हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों परमाणु और उसके मूल घटक के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। तो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन में जो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम जो है आवेश होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का अगर आपसे द्रव्यमान पूछ ले तो आपको ये याद रखना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणुओं में मौजूद है। तो दोस्तों, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी हाइड्रोजन जो है ये परमाणु में मौजूद है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन के साथ क्या पाया जाता है? एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। तो यही है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी हाइड्रोजन परमाणु में मौजूद है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? दोस्तों, कौन सा जो है परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो जीनॉन जो है दोस्तों, ये परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये परमाणु का उप परमाणु कण होते हैं। दोस्तों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु के उप परमाणु कण है, जबकि जीनॉन किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं, बल्कि यह आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में स्थित अक्रिय गैसों में से एक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। दोस्तों, प्रोटॉन में आवेश होता है धनात्मक। कैसा आवेश होता है? धनात्मक। और कितना होता है? तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। दोस्तों, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला स्थायी कण है, जिस पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का धनात्मक आवेश होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। इसकी खोज जो है दोस्तों सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने की थी, परंतु इस कण का नाम प्रोटॉन जो है ये रदरफोर्ड ने दिया था। कब? 1919 में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अब देखेंगे हम परमाणु मॉडल एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। दोस्तों, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था और इन्होंने अल्फा कण को जो है ये स्वर्ण पर प्रक्षेपित किया था। किस पर? स्वर्ण पर, स्वर्ण की पतली पत्ती पर। ठीक है। सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, जो किसी परमाणु में केंद्रक या नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। इस प्रयोग में उन्होंने सोने धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों को प्रक्षेपित किया। इस पर उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण धातु की पन्नी के पार चले जाते हैं और कुछ कण परमाणु के नाभिक से टकराकर वापस उसी दिशा में आ जाते हैं। इसी से परमाणु में नाभिक का पता चलता है। ठीक है, ये था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है? दोस्तों, बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है? तो दोस्तों, यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। क्या होता है यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बोर के एटम मॉडल की अभिधारणा के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है
तब वह उत्तेजित होकर अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को उत्सर्जित करता है तो वह बाह्य कक्षा से भीतरी कक्षा में आ जाता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अवशोषित करता है तो क्या हो जाता है, बाहरी कक्षा में चला जाता है, और उत्सर्जित होता है तो क्या होता है, बाह्य कक्षा से भीतरी कक्षा में आ जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? दोस्तों, परमाणु का नाभिक मॉडल जो है ये खोजा गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। परमाणु के नाभिक की बात करें दोस्तों, तो परमाणु का नाभिक मॉडल प्रथम बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा दिया गया। इसके अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के एक छोटे हिस्से में विद्यमान रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये कक्षाएं एक निश्चित वृत्ताकार पथ की तरह होती है, जिसमें रहकर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों परमाणु कक्षा और ऊर्जा स्तर के सारे क्वेश्चन। एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? दोस्तों, एन कोष की बात किया है हमसे, तो एन कोष में जो होगा 32 होगा, ठीक है। अब सब डिटेल में हम जानते हैं कैसे। दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्षा संख्या या कोष संख्या व्यक्त करती है। जो मुख्य क्वांटम संख्या है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा की संख्या या कोष की संख्या व्यक्त करती है। सोमरफील्ड मॉडल के अनुसार एन का कोई पूर्णांक मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डैश डैश हो सकता है। एन बराबर 1 को इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा या के कोष हम बोलते हैं। तो क्या होता है एन बराबर 1 में, ये के कोष है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। एन बराबर 2 को द्वितीय कक्षा या एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एन बराबर 3 को तृतीय कक्षा या एम कोष कहते हैं, ठीक है। एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। एन बराबर 4 को चतुर्थ कक्षा या एन कोष कहते हैं। एन बराबर अगर 4 दिया है तो वो एन कोष कहलाएगा, ठीक है। एन का मान इलेक्ट्रॉन की कक्षा का आकार तथा उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। अतः एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, 2n² से हम निकालते हैं तो 2 इंटू एन का स्क्वायर। एन कोष में कितनी संख्या होती है, 4 होती है। कितनी होती है, एन, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 तो 16, 16 64, ठीक है। कितना होता है, 4 तो 16 स्क्वायर 16 होता है, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, KLMN, KLMN, ठीक है। के में कितना होता है, 1 होता है। एल में कितना होता है, 2 होता है। एम में कितना होता है, 3 होता है। और एन में कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो एन हमको निकालना है, एन का मान दिया रहता है दोस्तों ये, ठीक है। फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम, 2n² से निकालते हैं। एन हमको याद रखना है 1, 2, 3, 4, KLMN ऐसे करके याद रख लीजिए आप, 1, 2, 3, 4। एन पूछा तो 4 का स्क्वायर, एम पूछा तो 3 का स्क्वायर, एल पूछा तो 2 का स्क्वायर, और के पूछा तो 1 का स्क्वायर। तो 2n² के फॉर्मूले में रख के हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है। अब दोस्तों तीसरे सेल की बात किया है तो KLMN मतलब m की बात कर रहा है। m में कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 का स्क्वायर कितना, 2n² से निकालेंगे, 2n² से, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, n का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम निकालते हैं सभी का। किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों के अभी हमने बताया के बराबर कितना, 1। फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। n का मान रखेंगे 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी परमाणु के m कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? m की बात किया दोस्तों तो KLMN आपको याद रखने मैंने बोला है, ठीक है। KLMN, k कितना होता है, 1, l कितना 2, m कितना 3 और n कितना 4। अब यहाँ m का पूछा है तो m कितना है, यहाँ पे 3 है। फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है। n का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 दूनी 18, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अब एल की बात किया है दोस्तों, एल में कितना होता है, 2, तो 2 का 2n² के निकाल 2n² से निकालेंगे 2n²। एन का मान कितना था वहां पे, एल में 2 था, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? दोस्तों एक तत्व की परमाणु संख्या हमको कितनी दे दी गई है? 13 दे दी गई है। तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं हमको बताना है। हम जानते हैं दोस्तों परमाणु संख्या 13 किसकी होती है? एल्युमिनियम की होती है। कितनी होती है? एल्युमिनियम की होती है। तो कितने सेल होते हैं इसमें? 3 सेल होते हैं दोस्तों। कितने? 3। अब कैसे होते हैं देखते हैं। दोस्तों एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। इस तत्व में 3 सेल मतलब 3 कक्षा होती है। कौन कौन सी? के, एल, एम। ठीक है। चूंकि प्रथम कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही हो सकती है, द्वितीय कक्षा एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती है, और तृतीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 18 होती है। अर्थात एल्युमिनियम जिसकी परमाणु संख्या 13 है, उसके परमाणु की पहली कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा एल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा एम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। अर्थात कुल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। दोस्तों ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, चतुर्थ स्तर बोला है, के, एल, एम, एन। एन है, एन की बात कर रहा है। एन में कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। तो 2n² से इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, तो 32 इसका राइट आंसर आ जाएगा चतुर्थ स्तर में। दोस्तों परमाणु की किसी कक्षा अथवा ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² को हो सकती है, जिसमें n उस कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या है। अर्थात अतः चतुर्थ कक्षा या ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो ये 32 होगी दोस्तों। कितनी होगी? 32 होगी। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।